साथियों, आपका यस मस्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत के क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, गौर से पढ़िए। वनडे एसएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, किसने किया है? 5 मार्च 1931 को किया गया। ठीक है दोस्तों, डेट आती है बाकायदे 5 मार्च 1931। कौन किया था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिटर्न की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ? तो उससे क्या हुआ था? भारतीयों में असंतोष फैल गया था। ये क्वेश्चन सेम आता है तो इसीलिए मैंने डाल दिया इसमें। इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों ने किसके साथ संगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला लिए गए? ठीक है, मिला दिए गए। कौन था? गोरखा। समझौता किससे हुआ? गोरखा से और अंग्रेजों से हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे आइए। अमृतसर की संधि किसके बीच संपादित हुई? किसके? लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह। किसके से? लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह। अमृतसर संधि की संधि। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी फैक्ट को भी आप हल्का मत देखिए। ठीक है। लखनऊ मतलब उस समय का अवध था में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबको पता होना चाहिए। तो बेगम हजरत महल। किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन क्वेश्चन आ चुका है कई बार दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ओके दोस्तों, कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए। आगे स्वराज दल का उद्देश्य क्या था? अभी हमने इसकी 2 दिन पहले एक क्लास हुई थी, संस्थाएं आंदोलनकारी और उनके संस्थापक। उसमें बताया था स्वराज दल गठन किसने किया था। तो रिमाइंड करिए, ऐसे क्वेश्चन याद करिए। जब कोई क्वेश्चन दूसरा है तो उसमें को रिलेट करिए क्वेश्चन को, जिससे कि आपको क्वेश्चन फैक्ट याद कितना है। ये देखिए क्या उद्देश्य था? काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना। मतलब स्वराज दल का था कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर काउंसिल में बैठेंगे और बैठकर गवर्नमेंट का विरोध प्रकट करेंगे। ठीक है दोस्तों। कौन सा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचारक था? कौन सी क्रांतिकारी संस्था है? तो युगांतर और काल दोनों जो है आतंकवाद का प्रचारक था। जलियांवाला बाग की घटना के समय वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब घटना हुई थी जलियांवाला की? 13 अप्रैल 1919 1919 में हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? दोस्तों कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। ओके दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 बाकायदे डेट आती है। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आइए आगे देखते हैं। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही बार आ चुका क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की। अगला 1907 में सूरत में देखिए यही आता है। 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में। ये भी आता क्वेश्चन। अध्यक्षता किसने की? ये भी आता। रासबिहारी बोस ने की। किसने की? रासबिहारी बोस ने की। आगे, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत कौन सा लिखा? कौन सा लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर वही। किसने लिखा? अमार सोनार बंगला। बहुत प्रचलित हुआ था स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों। तो अमार सोनार बंगला जो है लिखा था। आइए आ गई। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर मतलब वीडी सावरकर ने 1909 में कौन सी संस्था स्थापित की? कौन सी? अभिनव भारत। क्वेश्चन यही आता है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो कौन है? विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर कहते हैं। कहाँ पर की थी स्थापना? महाराष्ट्र में। कब? 1909 में। आइए अगला, तिलक बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव का प्रारंभ कब किया था? 1893 ईस्वी में। ओके दोस्तों, 1893 ईस्वी में तिलक ने गणपति महोत्सव का प्रारंभ किया था। इसके आइए, शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया था? 1895 में। ओके दोस्तों, 1895। दोनों डेटें आती हैं। दोनों महोत्सव बहुत पूछता है
हो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। दोस्तों ये सोसाइटी अलग है, होम रूल आंदोलन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी। आगे आइए। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? लॉर्ड हार्डिंग। उसमें वहाँ का राजा कौन था इंग्लैंड का? जॉर्ज पंचम। तो दोस्तों कब हुआ था? 1912 में, दिसंबर 1911 में हुआ था। क्वेश्चन ये आता है दिसंबर 1911 में हुआ था। ध्यान रखिए। अगला ये कामागाटा मारू का प्रकरण 1919 में हुआ था, किसके समय हुआ था? किसके समय हुआ? बाबा गुरदत्त सिंह। ठीक है दोस्तों, और कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कामागाटो ये भी आता है, कामागाटो प्रकरण क्या है मतलब कब हुआ, तो ये ध्यान रखिए। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की स्थापना, मतलब इसमें कौन कौन से दल मिल गए थे? तो पहला तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का एक बैठक थी, संयुक्त बैठक थी। ठीक है, इसी में समझौता हुआ था और आगे से आंदोलन की रणनीति तैयार की गई थी कि एक साथ लड़ेंगे। और नरम दल और गरम दल दोनों भी एक हो गए थे इसी में 1916 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। साबरमती की स्थापना अहमदाबाद में कब हुई? कब हुई? 1916 में हुई। साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें कब हुई? 1916 में। एनी बेसन ने सितंबर 1916 में मद्रास में किस संस्था की स्थापना की? देखिए ये क्वेश्चन परसों भी आ गया था हमारे, उसमें आया था, चर्चा विस्तार हुई थी। कब हुई थी? होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसन ने। कब की थी? सितंबर 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी दोस्तों? इनसे पहले की थी। ठीक है, अप्रैल 1916 में की थी। दोस्तों याद रखिएगा, पहले तिलक का था, फिर एनी बेसन का था। और अगर क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा विस्तारित किसकी ये संस्था थी, तो होम रूल किसकी सबसे ज़्यादा विस्तारित मतलब विस्तृत था? किसका था? एनी बेसन का था दोस्तों, कन्फ्यूज ना होइएगा। आगे आइए। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? कब? 19 मार्च 1919 को। ठीक है दोस्तों, ये लागू किया था, इसको ही कहा गया था काला कानून कहा गया था। बिना दलील बिना वकील ऐसे बहुत सारे इसको वो दिए थे। आगे आइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को, मतलब 19 मार्च को लागू किया गया था वो। ये रॉलेट एक्ट लाया था, उसी के तहत जो है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी को लेकर ही एक सभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब जलियांवाला बाग में के अंदर, और वहीं पर अंग्रेजों ने निर्मम हत्या की थी लोगों की। और काफ़ी इतिहास में काफ़ी बुरा दिन था वो। आइए आगे देखते हैं। स्वराज दल का गठन इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किया? 1923 में किया। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था उसमें, इसके पहले जो हमने किया था ना, देखा तो आप देख लीजिए, संस्थाएं प्रमुख संस्थाएं हैं, देख लीजिए, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा आपको। कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था पहली बात तो, चित्तरंजन दास ने किया था, और मोतीलाल, ये भी क्वेश्चन आता है 1923 में, तीनों क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। देखिए महात्मा गांधी ने एक मात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की कांग्रेस की, और कब कब की थी? 1924 में हुआ था। ये क्वेश्चन ये भी आता है कब हुआ था? 1924 में हुआ था, और ये क्या है? बेलगांव कर्नाटक में था दोस्तों, ध्यान रखिए। अब ऐसे आ देखिए, महात्मा गांधी ठीक है जमीन से जुड़े हुए थे, तो गांव में ही उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव गांव से याद रखिए, आप कभी भूलेगा नहीं। ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? कब है? 30 अक्टूबर 1928 को। कब है? 30 अक्टूबर 1928 को आया। और एक यहाँ भारत आया इसी दिन जो है वो चोटिल हो गए, इसके विरोध में लाजपत राय चोटिल हो गए थे। और काफ़ी अच्छा घटनाक्रम है, इतिहास जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसको जो है देखेंगे। आइए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया हुआ? कब हुआ? 1920 में। ओके दोस्तों, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, प्रारंभ हुआ। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किसने की? देखिए ये भी आता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, कब हुई थी? 1817 में हुई। ठीक, कलकत्ता में। ठीक है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से देखिए। आइए आगे देखते हैं। बहाबी आंदोलन का संबंध किससे संबंध है? संबंध किससे है? सर सैयद अहमद खान बरेलवी से। बहाबी आंदोलन कौन है, किससे संबंध है? सर सैयद अहमद खान बरेलवी से।
दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के तख्त पर कौन विराजमान था? कौन था? महारानी विक्टोरिया। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये भी बहुत बार आ चुका है, पॉम स्टर्न। दोस्तों ध्यान रखिए, पॉम स्टर्न। आगे आइए, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखिए। अभी वैकेंसी बहुत सारी आने वाली, लेखपाल की आने वाली है, बहुत सारी आने वाली है। चुनाव सारे हो गए, परिणाम सारे आ गए हैं, तो आप तैयार है इसके लिए। आप पहले से तैयार है। जब वैकेंसी आती है तो सभी लड़के पढ़ते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है जो पहले से लगातार पढ़ते थे, कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शासन के नियंत्रण शासन को अधिकार किसे दिया गया? ठीक है, किसको दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को। मतलब जो अभी तक 1858 के पहले कंपनी का राज था वो पूरा हट के ब्रिटिश क्राउन को पहुंच गया। ओके दोस्तों, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? दयानंद सरस्वती स्वामी। इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, फेमस वाक्य है इनका, तो ध्यान रखिए, आ सकता है, भी आ सकता है। आगे कुछ वो है संस्था है, उनके संस्थापक हैं। प्रार्थना समाज, ये सारा उस दिन के उसमें है जो हमारी संस्था वाली हैं। एक वीडियो है 20 मिनट का, ज़्यादा नहीं है, उसको अच्छे से देख लीजिए, सब सारे क्लियर हो जाएंगे। एक साथ एक जगह है, कब हुआ गठन, कब हुआ, किसने किया। प्रार्थना समाज रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। इंपॉर्टेंट है तरह की। आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का घटनाक्रम, ये क्रम आता है बहुत मिलाने के, इसलिए आप इसको देख लीजिए। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। चंपारण आंदोलन पहले हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। आगे अहमदाबाद मिल हड़ताल 1916 में हुआ था। ठीक है, नहीं ये गलत टाइपिंग है, 1918 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइपिंग गलत हो गया, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप, 1918 कर लीजिए, 1918। ओके दोस्तों, आगे आइए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय आंदोलन 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये सारे आंदोलन आते हैं। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। कौन था? दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन क्यों किया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर उसमें फूट डालने के लिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन जस्ट पहले गया है, बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। डेट आती, एग्जैक्ट डेट आती है, तो डेट भी आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापस कर देना किस घटना से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने सर की खिताब वापस कर दी थी, जिसको अंग्रेजों ने दी थी। आइए, चटगांव षड्यंत्र से संबंधित कौन है? ठीक है, से कौन संबंधित है? सूर्यसेन। सूर्यसेन बहुत चर्चित आंदोलनकाली है, कलकत्ता में थे, बंगाल में, पश्चिम में, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद चटगांव षड्यंत्र, सूर्यसेन नाम याद रखिए, बहुत आता है। आगे आइए, सुमेलित करना है, सुमेलित सारा है, आपको याद रखना है। श्याम कृष्ण वर्मा किससे? इंडियन सोशोलॉजिस्ट। बैना बीका जी कामा कौन है? द तलवार। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष वंदे मातरम। याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी आता है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं बने दोस्तों, ध्यान रखिए। तिलक, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने कांग्रेस के अध्यक्ष, कभी नहीं हुए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार आया है, वन डे SSC PCS सभी में आया है, तो इसको जानकर रखिए आप। भारतीय जागृत का जनक कहलाता है, कौन कहता था? राजा राम मोहन राय, पुनर्जागरण युग के। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, भारतीय जागृत के जनक। आइए आगे देखते हैं। फिर सुमिल का है चटगांव आर्मरी रेड, एक सेना थी, इसका कौन था? कल्पना दत्त। ये क्रांतिकारी महिला है, बहुत ही चर्चित महिला हुई थी, और उधर इनका बहुत अहम रोल था। सूर्यसेन के साथ में इन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब आंदोलन सहयोग किया है। अभिनव भारत किसने? विक्रम दामोदर सावरकर, मतलब VD सावरकर। अनुशीलन सीमित
अरविंद घोष। इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं। कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह। दोस्तों ध्यान रखिए, सारे अब याद कर लिया अच्छे से, बहुत आते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? किसने किया? हेक्टर मुन्नो ने किया। हेक्टर मुन्नो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ये आज के क्वेश्चन थे। वो देखने के लिए वीडियो बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सभी को जानकारी मिले। और कंटिन्यूटी बना के रखिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।